बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ कॉमन वर्शिप है। साउथ में सबसे बड़ा टेम्पल जो है 3 हैं, तिरुपति, गुरुवायूर और सबरीमाला। सबरीमाला पंबा नदी के ऊपर जाइए तो वो भगवान विष्णु और शिव की एक देन है, लॉर्ड अयप्पा। वहाँ पे वो मंदिर है, वहाँ बेपनाह लोग जाते हैं, बड़ा खूबसूरत, मैं गया हूँ। लेकिन वहाँ दर्शन करने से पहले वावर स्वामी एक पीर, मुसलमान पीर है, वहाँ जाके पहले एक पीर से एक तावीज़ लेते हैं लोग, फिर जाते हैं वहाँ। तो ये ट्रेडिशंस हैं। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। सफर तो दिलचस्प उसी वक्त होता है जब कोई हम सफर भी हो। तो आइए हम और आप सफर पर निकलें जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी। इस सफर में एक जादू नगरी भी मिलेगी जहां मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी, लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते नहीं। जहां मुल्ला भी हैं और पंडित भी, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। यहां हसीनाओं की टोलियां भी मिलेंगी और आशिकों के जमघट भी। शायर भी मिलेंगे और गवैये भी, नाचने वाले भी मिलेंगे और नचाने वाले भी। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज बोह तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। ये रूमी का हम अगर हवाला लें तो 13वीं सेंचुरी के शुरू में चितदबीर मुसलमानान के मन खुद रौ नमीदानम, न तरसा ना यहूदियम न गुबरम ना मुसलमानम, न तरसा ना यहूदम न गुबरम ना मुसलमान। कि भैया आपको पता है आप कौन हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। मैं ना ये हूं ना ये हूं ना ये हूं ना ये हूं। न अज खिंदम न अज चीनम न अज बुल्गार सक्सीनम। इस तरह से जो चीजें ये जो बनती हैं, ना अज दुनिया ना अज उक़बा, ना अज जन्नत ना अज दोज़ख, ना अज आदम ना अज हव्वा। सोचो जरा नहीं कोई जन्नत कहीं, है आसान तसव्वुर कोशिश नशी। ना अस फिरदौस और रिज़वानम, ये चीज़ ना 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 करते हुए जो चलती है, आपको बुल्ले शाह की 18वीं सदी की जो बहुत ही मकबूल हुई अभी रिसेंटली, उनकी काफ़ी है, बुल्ला की जाना मैं कौन। ये थ्रेड के अंदर जो आपकी रिजिड आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं कि साहब ये मेरी पहचान है, वो कहते हैं कि नहीं साहब इतना रिजिड मत बनाइए। आप अपनी पहचान के अंदर ऐसी इतना ज़रूर आप मार्जिन रखिए कि दूसरे लोग भी उसमें शामिल हो सकें और आप भी दूसरे लोगों की जो है ज़िंदगी में शामिल हो सकें। गंगा जमनी तहज़ीब का जो बेसिक जो जैसे धुरा जो हम कहते हैं, जिसका फलक्रम है, उसका जो फोकल पॉइंट है, वो ये है। तो ये सूफियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जोगियों ने भी और योगियों ने और सूफियों ने भी इस कल्चर को
मुश्तरका कल्चर बनाने में, ऐसा कल्चर बनाने में जिसमें मज़हब दीवार नहीं बनती कि तक़सीम करे, बल्कि आपस में मिलने के लिए। वो कहते हैं कि तुम इस नाम से पुकारो खुदा को या इस नाम से पुकारो, है तुम्हें जिसने पैदा किया उस तरफ हमको जाना है और उससे मोहब्बत करना सीखो। हम दरिया सिंध का ज़िक्र करते हैं तो जाहिर है कि हमको फिर पंजाब आना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब 5 दरिया, क्या क्या लोग पैदा किए और हमेशा से पैदा करता आया और आज तक वो सिलसिला टूटा नहीं है। और जिस पीरियड का, जिस अहद का हम ज़िक्र कर रहे हैं, वो इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। जैसे गुरु नानक आए तो क्या हिंदू हैं तो उनके साथ, मुसलमान हैं तो उनके साथ। उनका सबसे बड़ा साथी जो है, जिसको हर वक्त साथ रहता है गुरु के, वो है मर्दाना, जो उनका रबाबिया है, उसको साथ साथ लेके फिरते हैं। रबाबिया रबाब बजाता है, गुरु उस पर अपने अशार पढ़ते हैं। इसीलिए गुरु नानक के शान में इकबाल भी नज़में लिखते हैं कि ये है वो शख्स जिसने के खुदा को एक तसव्वुर पेश किया कि खुदा एक है, वहदानियत का सबक पढ़ाया, वो गुरु नानक है। इकबाल से बहुत पहले नज़ीर अकबर आबादी ने भी गुरु नानक की शान में कसीदा लिखा है। कहते हैं नानक शाह जिन्हें, वो पूरे हैं आगाह गुरु। वो कामिल रहबर जग में है यूं रोशन जैसे महागुरु। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बरलाते हैं दिल ख्वाह गुरु। नित लुत्फ करम से करते हैं हम लोगों का निर्वाह गुरु। इस बख्शिश के, इस अज़मत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब शीस झुका अरदास करो और हर दम बोलो वाहे गुरु, और हर दम बोलो वाहे गुरु। हर आन दिलों विच या अपने जो ध्यान गुरु का लाते हैं, और सेवक होकर उनके ही हर सूरत बीच गाते हैं। गुरु अपनी लुत्फ़ो इनायत से सब उनके काज बनाते हैं। गुरु अपनी लुत्फ़ो इनायत से सुख चैन उसे दिखलाते हैं। खुश रखते हैं हर हाल उन्हें और उनके काज बनाते हैं। इस बख्शिश के, इस अज़मत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब शीस झुका अरदास करो और हर दम बोलो वाहे गुरु, और हर दम बोलो वाहे गुरु। दिन रात सबों ने या दिल दे है याद गुरु से काम लिया। दिन रात सबों ने या दिल दे है याद गुरु से काम लिया। सब मन के मकसद भर पाए, खुश वक्ती का हंगाम लिया। दुख दर्द में अपने ध्यान लगा, जिस वक्त गुरु का नाम
इस बख्शिश के इस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब शीस झुका अरदास करो और हर दम बोलो वाहे गुरु, और हर दम बोलो वाहे गुरु, हर दम बोलो वाहे गुरु। यहाँ जो जो दिल की ख्वाहिश की कुछ बात गुरु से करते हैं, वो अपने लुत्फ़ व शफ़क़त से नित हाथ उन्हीं के गहते हैं। अल्ताफ़ से उनके खुश होकर सब खूबी से ये कहते हैं, दुख दर्द उन्हीं के हरते हैं, सौ सुख से जग में रहते हैं। इस बख्शिश के इस अज़मत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब शीस झुका अरदास करो और हर दम बोलो वाहे गुरु, और हर दम बोलो वाहे गुरु। जो लुत्फ़ इनायत उनमें है, कब वस्फ़ किसी से उनका हो। जो लुत्फ़ इनायत उनमें है, कब वस्फ़ किसी से उनका हो। वो लुत्फ़ करम जो करते हैं, हर चार तरफ हैं ज़ाहिर वो। अल्ताफ़ जिन्हों पर है उनके, सौ खूबी हासिल है उनको। हर आन नज़ीर अब यहाँ तुम भी तो बाबा नानक शाह कहो। इस बख्शिश के इस अज़मत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। सब शीस झुका अरदास करो और हर दम बोलो वाहे गुरु, और हर दम बोलो वाहे गुरु, और हर दम बोलो वाहे गुरु। फिर एक किताब जमा होती है, गुरु ग्रंथ साहब। उसमें कौन है? बाबा फरीदगंज शकर जिनको हम कहते हैं, उनका कलाम। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो वहीं मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मिलेगा। जाग फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, ये मसीत का मतलब है मस्जिद। जाग फरीदा, फरीद उठ बैठ, कहाँ सोता पड़ा है तू, झाड़ू दे मस्जिद में जाके, तू सोवे रब जागे तेरी डाढ़े नाल प्रीत। ये कैसी तेरी मोहब्बत है खुदा के साथ कि खुदा तेरा जाग रहा है, रब तेरा जाग रहा है और तू सो रहा है, तो उठ जा, उठ के मस्जिद में जाके झाड़ू दे। ये सारी आपको मिलेगी उन बाबा फरीद की। तो खिदमत खल्क़, अब ये तो नहीं है कि मस्जिद में झाड़ू देने से उसको निजात मिल जाएगी, बल्कि ये कि खिदमत खल्क़ है ये। अब ये अवामी तहरीकें जो थीं, अवामी लोगों के जो वो होते हैं मेले ठेले, इसमें सूफियों को ज़्यादा दिलचस्पी क्यों थी? होली, अब होली एक आप इसको मजहबी त्यौहार कह लीजिए, लेकिन मजहबी त्यौहार से ज़्यादा वो अवामी त्यौहार है, एक लोक त्यौहार है वो, जिसमें सब लोग हिस्सा लेते हैं। तो
और उसमें बुनियादी नुक्ता क्या है, जब हमारे बुल्ले शाह कहते हैं कि होली खेलूँगी कह बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेके मैं होली खेलूँगी। क्यों? इसलिए कि होली का सिलसिला शुरू होता है कृष्ण जी से, कि भाई कृष्ण गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं, यानी एक खुदा का तसव्वुर है, खुदा के अवतार का तसव्वुर है। उसको उन्होंने कहा कि मैं खुदा का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके होली खेलूँगी, होली खेलूँगी ले नाम होली खेलूँगी कह बिस्मिल्लाह। होली पंजाब का त्यौहार नहीं है उस एक हिसाब से, और ये भी आप जानते हैं कि मुसलमानों के यहाँ होली नहीं खेली जाती है। तो मेरे से कुछ अरसा पहले एक मोहतरमा ने ये पूछा, एक वो भी टेलीविज़न से उनका ताल्लुक़ था, और टेलीविज़न के एक उसमें प्रोग्राम में मेरे से पूछा गया था कि होली को लेके पंजाब इतना चुप क्यों है। इसका उस वक्त तो मुझे जवाब नहीं सूझा, लेकिन बुल्ले शाह की शायरी पढ़ते हुए मेरे सामने एक हवाला आया, और हवाला इस तरह से, और बुल्ले शाह कहते हैं कि होली खेलूँगी कह बिस्मिल्लाह। अब ये तो मतलब गज़ब है साहब, यानी इस किस्म की लाइन तो आपको मिलती नहीं है। होली खेलूँगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रत्न चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। रंग रंगीली ओही खिलावे, जिस सीखी हो फनाफी अल्लाह। उसके बाद कुरान शरीफ की एक आयत है जिसका हवाला देते हैं, अलस्तु बि रब्बिकुम, प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, गालू बला यूं ही कर बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह। ये सब जो है ये ज़बान के सिर्फ वो नहीं है, चमत्कार थोड़ा सा दिखाना मकसद नहीं है कि भाई बिस्मिल्लाह कह दिया, होली के साथ बिस्मिल्लाह कह दिया तो हिंदू मुसलमान एक साथ हो गए, नहीं है। बल्कि जो तहरीकें, जिसको तहरीकों को बढ़ाना, अवामी सतह पर एक चीज़ हो रही है, उसमें से एक सबक हासिल करना और लोगों को बता देना कि भाई ये है, होली खेल रहे हैं। अगर उसी में साथ उन्होंने आके बुल्ले शाह ने कह दिया कि होली खेलूँगी कह बिस्मिल्लाह, तो लोगों के कान तो खड़े हुए होंगे ना कि अच्छा ये भी तो है कि मुसलमान भाई भी होली खेल रहा है और कह रहा है अल्लाह के नाम लेके मैं होली खेलूँगा। तो इस तरीके से इन लोगों ने मैसेज दिया है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का, हिंदू मुस्लिम भाई, ज़्यादा वो नहीं है, दिखावा नहीं, जैसे आज होता है दिखावा कि हम हिंदू और मुसलमान भाई भाई वगैरह वगैरह, नहीं। बल्कि उनकी ईमानदारी से वो ये सोचते हैं कि ये खुदा के पैदा किए हुए लोग हैं, इनमें अगर कोई इख्तिलाफ है तो ये गलत है, इसको भूल जाओ, इसको ख़त्म करो और एक रास्ते पर आ जाओ कि ये रास्ता सही रास्ता है। होली खेलूंगी होली खेलूंगी क्या बिस्मिल्लाह, मैं तो होली खेलूंगी, होली खेलूंगी होली, नाम नबी की रत्न चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, होली खेलूंगी होली, अलस्तु बि रब्बिकुम, प्रीतम बोले, अलस्तु बि रब्बिकुम, प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, कालू बला यूं ही कर बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह,
होरी खेलूंगी ए जी होरी खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह मैं होरी खेलूंगी। बाबा बुल्ले शाह अपने उस जमाने के अंदर जो निज़ाम था उसके खिलाफ थे। तो ये हम एक मोनोलिथ मान के नहीं चल रहे हैं कि साहब मुसलमान ये होते हैं। अगर इतना ही आसान होता तो दारा शिकोह जो है वो क्यों मरता? शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, वो ज़ाहिर है कि उस ज़माने में तो यही ट्रेडिशन तो यही है, रवायत यही है कि बादशाह के बाद उसका बड़ा बेटा तख्त पर बैठेगा। और चूँकि बहुत ज़हीन आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, दारा शिकोह शाहजहां के बहुत करीब था, तो दूसरे भाइयों को ज़रा थोड़े जलन पैदा हुई, उनको बाहर भेज दिया गया। और मसलन औरंगज़ेब को हुकूमत करने का बहुत वो था कि मैं बनना चाहता हूँ। बहुत दिलचस्प चीज़ देखो कि आजकल सियासी कब्ज़ा करने के लिए दिल्ली के ऊपर या मुख्तलिफ़ रियासतों में सियासी इक़्तिदार, सियासी ताकत हासिल करने के लिए किस तरह से मज़हब का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल तकरीबन उसी तरीके से सबसे उस ज़माने में मेरा ख़्याल है औरंगज़ेब ने इस्तेमाल किया है दारा शिकोह के ख़िलाफ़ मज़हब का इस्तेमाल, कि भाई ये दारा तो काफिर हो रहा है, दारा तो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहा है। इस किस्म के फतवे वगैरह लेने की कोशिश की और उसके ख़िलाफ़ जंग भी छेड़ दी, लोगों को अपने तरफ करने के लिए अपने भाइयों को भी मिला लिया। बात थी हुकूमत की कि हम जाना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं तख्त पर, लेकिन नारा था कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। तो दारा शिकोह भी इसी सिलसिले की कड़ी मालूम होता है, जिस पर अमीर खुसरो ने जो चीज़ शुरू की थी, अकबर ने जो चीज़ उठाई है, दारा शिकोह भी उसी लाइन के मालूम होते हैं कि दारा ने कहा कि अच्छा इस तरीके से यहाँ पर मज़हबों में आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए, मालूमात हासिल करनी चाहिए और मज़हब की बुनियाद पर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। चुनांचे उस ज़माने में स्नान के ऊपर, गंगा स्नान के ऊपर एक टैक्स लगाया गया था। तो कविंद्र आचार्य जो इनके करीब थे, जब दरबार हो रहा था शाहजहां का, उस वक्त कविंद्र आचार्य ने दारा शिकोह से कहा, और दारा शिकोह हमेशा बादशाह के साथ बैठा करता था दरबार में, इसलिए कि बड़ा बेटा था और वो था वलीअहद था, बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि ये मेरा वलीअहद भी है। तो इसने दरख्वास्त पेश की कविंद्र आचार्य ने वहाँ पर, और दारा शिकोह ने प्लीट किया किसी तरफ से, वो ये कि ये टैक्स बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, हम पर जुल्म होता है। जो गरीब लोग जाते हैं स्नान करने के लिए उन पर टैक्स लगाया जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारा मज़हब हमसे कहता है कि आप स्नान कीजिए और हमारे मज़हब के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं। तो वो पूछता है, दरियाफ़्त करता है शाहजहां अपने बेटे से, दारा से, कि क्या कहते हो? वो कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं कविंद्र आचार्य, आप इसको टैक्स को तो माफ़ कर देना चाहिए। चुनांचे वहीं पर ऐलान होता है कि वो टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। आखिर में उसका हश्र क्या होता है हम सब जानते हैं कि औरंगज़ेब ने उसको शिकस्त दी है और उसके बाद उसको कत्ल किया है और उसका सर काट के वहीं लगाया गया था, सुना, जिसको खूनी दरवाज़ा दिल्ली का कहते हैं। ये जो तमाम आइडेंटिटी का पॉलिटिक्स हम जो बार बार ला के खड़ा कर देते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यानी सूफियों की एक जो मतलब लासानी कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान को, वो ये है कि जो तमाम लोग मार्जिन्स के ऊपर बैठे हुए थे, हाशिए के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे, उनको आवाज़ दी उन्होंने। और कई दफ़ा बाज़ औक़ात ये आवाज़ें एक दूसरे से मतलब भिड़ी हुई आवाज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो उठाई गई हैं सूफियों के ज़रिए 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, ये बहुत शिद्दत
और बहुत पैशन के साथ उठाई गई हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग भाग रहे थे, इनके पीछे जो निज़ाम की फ़ौजें थीं उस ज़माने में, जो पूरा का पूरा, मैं आपको 18th सेंचुरी में इनके जो मुर्शद थे बाबा बुल्ले शाह के, शाह इनायत कम से कम 3 शहरों से बेदखल हुए थे, उनको जलावतन किया गया था, उनके पीछे फ़ौज लगी हुई थी। अब वो भी मुसलमान हैं, उनके पीछे जो फ़ौज लगी हुई वो भी मुसलमान हैं, उनका भी अपना एक बहुत बड़ा फॉलोइंग है। ये चीज़ तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि अगर आप ये किताब जिसका मैं बार बार हवाला देता हूँ, डायरी ऑफ ए डिसाइपल ऑफ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ये राजकुमार हरदेव की लिखी हुई जो डायरी है उस ज़माने की, जिसमें जिन्होंने इस्लाम जो कन्वर्ट किए थे इस्लाम को, दक्कन से आए थे, उसमें इस बात का हवाला बार बार दिया जाता है कि साहब इनका और जिनके पास ताकत है उनका आपस के अंदर कितना टेंस रिलेशनशिप है, और कैसे ये अपनी क्रिएटिविटी उस सब मतलब मुश्किलों के बावजूद इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये छोटी बात थोड़ी है। ये टेंशन का जो हवाला है ये, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि साहब एक मतलब मज़हब को मानने वाले लोग सिर्फ एक ही होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो सिंगुलर हैं इस हिसाब से कि वो एक मज़हब को मानते हैं, ठीक है, लेकिन उस सिंगुलैरिटी के अंदर भी मल्टीप्लिसिटी बहुत होती है। यानी हम एक जुमला जो मुझे बड़ा पसंद है वो ये है कि आई एम मल्टीपली सिंगुलर। छुप गया सूरज बार कुल गई लाली, सदके में मौला तेरे सदके में मौला तेरे सदके में मौला, सदके में मौला तेरे सदके में मौला, सदके में मौला देवे मुड़ जे वखाली, पीरा मैं पुल गईया तेरे नाल न गईया, पीरा मैं पुल गईया तेरे नाल न गईया।